अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि अल्कोहल्स जो हैं उनको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है आपके पास जो मेन टाइप के अल्कोहल्स हैं उसमें मैथनॉल और एथनॉल आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी यूजेस जो है उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से मैथनॉल जो है उसकी यूजेस को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो जैसे कि आपको मैंने लेक्चर में पहले भी बताती आई हूँ कि मैथनॉल जो है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहली तो इसकी यूज़ ये हो गई कि इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के तौर पर कहाँ पर यूज़ किस में यूज़ किया जाता है? फॉर फैट्स, ऑयल्स में। ठीक है, पेंट्स करते हुए जो है इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है पेंट्स में, और एज इन वार्निशेस में भी जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसकी यूज़ है कि कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट किस किस के अंदर? फॉर फैट ऑयल्स के अंदर, इसके अलावा पेंट्स में, एज वेल एज इन वार्निशेस। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट यूज़ है, सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी सेकेंड जो है वो यूज़ कहाँ पर है कि इट इज़ यूज एज एन एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है? यानी कि फ्रीजिंग के अगेंस्ट। ये ऐसा लिक्विड है, मैथनॉल जैसे कि मैंने आपको बताया ना सॉल्वेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्वेंट है इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारी ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके अंदर एज एन एंटी फ्रीज। क्यों? क्योंकि ये जो है ना फ्रीजिंग हुई हुई, मतलब अगर कोई जो है चीज़ जो है फ्रीज आउट हो गई है तो उसको क्या करेगा? उसको लिक्विड में लेकर आएगा। फ्रीज हुई हुई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है, तो अब उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एज एन एंटी फ्रीज जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो ये सेकंड इसकी यूज़ क्या हो गई? एज एन एंटी फ्रीज जो है इन रेडिएटर्स में यूज़ किया जाता है ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब गाड़ियों के जो रेडिएटर्स हैं उसमें जो है एज एन एंटी फ्रीज इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फ्रीजिंग के अगेंस्ट। एंटी कहते हैं अगेंस्ट, और फ्रीज का मतलब है फ्रीजिंग। तो यानी कि सॉलिड फॉर्म में लाने के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा रहा है कि सॉलिड में ना जाए बल्कि इसको लिक्विड फॉर्म में फिर लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अब डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, एंड नेचरिंग मतलब नेचर, रिमूवल ऑफ नेचर। अब कैसे क्या इसका क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ नेचर मतलब होता ये है कि स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है ये इसके एथेनॉल के टॉपिक में, कि होता ये है कि आपके पास जो एथेनॉल होता है वो तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्या चीज़? एथेनॉल। ठीक है, आपका जो अल्कोहल एथेनॉल है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। किसके लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इसकी यूज़ भी पढ़ेंगे जब एथेनॉल की, तो उसमें आप देखेंगे कि इसको जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 10% मैथनॉल डाल देते हैं। ठीक है, एथेनॉल के अंदर जब हम 10% जो है वो हम इसके अंदर मैथनॉल डालते हैं, यानी कि यही मैथनॉल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल भी जिसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 10% जब हम इसके अंदर मैथनॉल डालते हैं तो तब क्या होता है? हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। 10% मैथनॉल यानी कि मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक, तो अब जब इसके अंदर डालते हैं तो एथेनॉल जो है वो अब फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता जब हम इसके अंदर ये 10% मैथनॉल डाल देंगे। ठीक हो गया, तो इसी वजह से इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपका जो एथेनॉल है वो डी नेचर हो गया, मतलब वो अब ड्रिंकिंग पर्पस के काबिल नहीं रहा। अब उसको जो है वो डी नेचर हो गया, मतलब उसके आपने नेचर को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। मतलब आपने अल्कोहल को डी नेचर कर दिया, मतलब उसकी जो असल नेचर थी आपने वो चेंज कर दी है। कैसे चेंज कर दी? कि आपने जैसे एथेनॉल था ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे, जब आपने उसमें 10% मैथनॉल डाला है तो अब क्या होगा कि आप उसको जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी को हम क्या कह रहे हैं? डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल कह रहे हैं। ठीक है, तो होप्स हो गए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो ये तीनों पॉइंट्स है कि फर्स्ट क्या था? एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज़ करते हैं, और सेकेंड क्या था? एज एन एंटी फ्रीज इसको यूज़ किया जाता है इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह हैं उसके अंदर जो है उनके रेडिएटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, इसको डाला जाता है ताकि फ्रीजिंग ना हो सके। ठीक है, फ्रीजिंग ना हो सके, और जो है अगर कोई चीज़ फ्रीज हुई हुई है तो ये जो लिक्विड है मैथनॉल लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट जो है इसको डाल दिया जाता है ताकि उसको कोई चीज़ फ्रीज हो रही है तो उसको फ्रीजिंग से बचाया जा सके और उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाए या लिक्विड फॉर्म में लाया जा सके। ठीक है, और थर्ड क्या थी? डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड जो आपके पास अल्कोहल है एथेनॉल, इसकी यूजेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको भी मैं अब आप लोगों से वन बाय वन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये भी 5 यूजेस यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। तो फर्स्ट आप यूज देख रहे हैं कि इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। इसको हम क्या कैसे यूज़ करते हैं? एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को पता चल गई कि सबसे पहले कि अल्कोहल जो हैं जिसमें मैथनॉल और एथेनॉल है। ठीक है, इसके अलावा भी अल्कोहल्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो इनको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है इनको जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं एथेनॉल को, मैथनॉल को। ठीक है, तो ये आपने याद करना है कि एज अ सॉल्वेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैंने भी आपको बताया कि एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंक। एज अ ड्रिंक में हम इसको हम तो नहीं यूज़ करते, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिंक, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। उसके अलावा जो है इसको थर्ड में इसकी जो यूज़ है वो क्या है स्टूडेंट्स के? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है इन सम कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जहाँ पर मतलब वहाँ पर जहाँ पर जो है वो सस्ता होता है तो वो फिर इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो फोर्थ इसकी यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। फार्मास्यूटिकल क्या होता है कि जो आपकी अद्वियात होती हैं, फार्मेसी वगैरह जहाँ पर मेडिसिन वगैरह बनती हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पज़, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन इसी को कहा जाता है कि फार्मेसी की चीज़ें, फार्मेसी क्या होती है जिसमें मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये एथेनॉल का ये एक रोल हो गया। उसके बाद लास्ट इसकी जो फिफ्थ इसकी यूज़ है वो कहाँ पर है? इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि अक्सर आप जो अपनी बायोलॉजिकल लैब्स में जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के स्केलेटन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं और उनको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा होता है ताकि जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो मतलब वो उनकी एक तरह से सेफ्टी के लिए कि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, वो गल सड़ ना जाएं। तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि प्रिजर्व कहते हैं कि उसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है उसको रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसी वजह से हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एथेनॉल यूज़ करते हैं ताकि वो जो स्केलेटन्स वगैरह हैं चीज़ों के, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रिजर्व करके बॉटल्स वगैरह में रखा जाता है। तो वो उसके लिए उसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले वो एथेनॉल सॉल्वेंट डाला जाता है और फिर उसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो क्या हो कि उनको अफेक्ट ना हो, वो मतलब गल सड़ के ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसको एथेनॉल को वहाँ पर एज अ प्रिजर्वेटिव उनको सॉल्वेंट को उसके अंदर डाला जाता है फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये जो आज का लेक्चर है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हम लोगों ने जो है मैथनॉल एंड एथेनॉल की यूजेस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।